फॉर्म्स ऑफ प्रो सीरीज के अंतर्गत आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का हिंदी मतलब जीवनी से होता है। तो ऑटोबायोग्राफी का यहाँ पर कहाँ से लिया गया है, उसका ओरिजिन वर्ड क्या है, ये सब देखेंगे। फेमस ऑटोबायोग्राफीज देखेंगे, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ऑटोबायोग्राफी जब हम लिख रहे हैं, बता रहे हैं, तो यूज किया जाता है। तो ऑटोबायोग्राफी के बारे में वह सारी चीजें जो पूछी जाती हैं, बताई जाती हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ। और यहाँ देखिए लिखा है ग्रीक वर्ड ओटोस बायोग्राफी से बना है ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटो का मतलब सेल्फ से है, बायो का मतलब जीवन से है, लाइफ से है, और ग्राफी का मतलब राइट से है। तो इसका मीनिंग हो जाता है टू राइट ऑन सेल्फ, अपने बारे में लिखना। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है अपने बारे में लिखना, टू राइट ऑन सेल्फ। द वर्ड फर्स्ट यूज्ड बाय विलियम टेलर इन 1799। सबसे पहले ये जो वर्ड है ऑटोबायोग्राफी, ये यूज किया गया था किसके द्वारा? विलियम टेलर के द्वारा। और कब? 1799। तो ये देखिए आप, हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ग्रेट शेक्सपियर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे वर्ड कॉइन किए हैं। चौसर तो इंग्लिश का उनको फादर माना जाता है। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वर्ड जो हैं कॉइन किए हैं, पूरी तरह से इंग्लिश को सजाया है। मगर यहाँ पर देखिए आप कि ये 1797 की बात है ना, रोमांटिक एज की यहाँ बात है। और एक नया नाम आपको विलियम टेलर देखने को मिलता है, जो कि उन्होंने ही ये वर्ड दिया है, क्या फर्स्ट टाइम इन्होंने इस वर्ड को यूज किया है। तो कहीं ना कहीं कि ये क्या ऑटोबायोग्राफी, ये वर्ड पहले से ही चलता आ रहा होगा, ये तो एक क्वेश्चन है ना। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश डिक्शनरी में भी ये वर्ड पहले से रहा ही नहीं होगा। क्योंकि हम यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, एक ऑटोबायोग्राफी जो 4th सेंचुरी में लिखी गई है, मगर जब लिखी गई होगी तब भी ये नहीं पता होगा कि इसका नाम क्या है। ठीक है, इस तरह से हमने बहुत सारे टर्म देखे हैं, जो कि आप देखिए मेटाफिजिकल पोइट्स ही देख लीजिए, तो उन्हें खुद ही नहीं पता था कि उनका आगे चल के उनको जो क्रिटिक्स हैं ये वाला नाम देंगे, यूनिवर्सिटी विट्स। जब वो अपने समय में थे तो तब उन्हें नहीं पता था कि वो यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से फ्यूचर में जाने जाएंगे। तो उसी तरह से जैसा मुझे लगता है, तो ये क्या है कि जो ऑटोबायोग्राफी वर्ड है विलियम टेलर ने फर्स्ट टाइम यूज किया है। जब इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज किया है 1797 में, तो हमें एक बार तो ये सोचना ही चाहिए कि जब यूज पहली बार इनके द्वारा हुआ है तो कहीं ना कहीं आसपास ही ये कॉइन किया गया होगा। और किसने कॉइन किया होगा? मुझे लगता है कि इनने ही किया होगा। ऐसी कोई मेरे पास जानकारी नहीं है कि किसने इसको कॉइन किया है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है मिला है ग्रीक वर्ड से ओटस वायोस और ग्राफे। देखिए हम यहाँ पे हर एक लेक्चर में हमेशा डिस्कस करते हैं कि ये वर्ड ऐसे बना है, ये वर्ड ऐसे बना है। तो ना जाने कितने सारे वर्ड मन में आता है कि हम भी कॉइन कर सकते हैं। हम संस्कृत से, किसी और लैंग्वेज से, देखो हमारी जननी तो संस्कृत है, हिंदी की जननी, तो हम वहाँ से बहुत सारे वर्ड से किस तरह से कॉइन भी कर सकते हैं, नए नए वर्ड्स भी बना सकते हैं। हर रोज अपनी डिक्शनरी को भी और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं। इन लोगों ने अपनी डिक्शनरी को किया है, हमें इतनी सारी वोकैब याद करनी पड़ती है, सो मैनी थिंग्स। मुझे लग रहा है कि इस वर्ड के सहारे क्या हो रहा है। ठीक है, वर्ड फर्स्ट टाइम यूज किया गया था विलियम टेलर के द्वारा, और वो भी 1797 में। और ये क्या है? इन द इंग्लिश पीरियोडिकल, और वो भी कौन से? मंथली रिव्यू। तो मंथली रिव्यू ये क्या है? इंग्लिश पीरियोडिकल है ना, साप्ताहिक, जो पीरियोडिकल साप्ताहिक या मासिक जो पत्रिका आती है वो है, और इसमें यूज किया गया और विलियम टेलर के द्वारा यूज किया गया। डॉक्टर जॉनसन preferred autobiographies to biography because everyone's life is best known by him। अब यहाँ पर एक जॉनसन का रिमार्क है, उसे आप याद रखें, क्योंकि ऐसा आ भी सकता है, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि वो कहते हैं कि वो प्रिफर करते हैं
बायोग्राफी की अपेक्षा ऑटोबायोग्राफी को। क्यों? क्योंकि ऑटोबायोग्राफी जिसके मतलब वही उसी पर्सन के द्वारा लिखी जाती है ऑटोबायोग्राफी, तो क्या होता है कि वो पर्सन दूसरे की अपेक्षा अपने बारे में ज्यादा बेहतर जानता है और उसे निष्पक्ष होकर, है ना, ऐसा नहीं कि अपने बारे में लिख रहे हैं तो हम अपनी बुराइयों को छुपा ले, ऐसा होता है अक्सर बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में, ऐसा होता है। और ऐसा मुझे पहली बार ऐसा जानने के लिए मिला जब मैं डिटेल में ये बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी पढ़ रही थी, कि अक्सर ऐसा होता है कि जो लिखने वाला है वो अपनी कमियों को उजागर नहीं करता पूरी दुनिया के सामने, जबकि अच्छाइयों को अपनी प्रशंसा कौन नहीं चाहेगा, अपने मुंह मिट्टू बनना, है ना, ऐसा कौन नहीं चाहेगा, तो ऐसा हर कोई यही करता है ना। तो मगर एक अच्छी बायोग्राफी या अच्छी ऑटोबायोग्राफी हम उसे ही माना जाता है जहां पर क्या हो कि न्यूट्रल हो, राइटर जो है जो लिख रहा है वो सच्चाई लिख रहा है, वेदर इट इज उसके अंदर कोई फॉल्ट हो, कमी हो या फिर कोई अच्छाई हो, बुराई हो, उसे इक्वली हर एक पॉइंट को अपनी, क्योंकि उससे वो जो लिख रहा है द रीजन की सबको पता चले, तो सबको पता चले, द ट्रुथ शुड बी नोन, है ना, ट्रुथ का पता चलना चाहिए। ठीक है, तो ये है कि इसीलिए उन्होंने ये रिमार्क दिया है कि जो वो प्रिफर करते हैं ऑटोबायोग्राफी को, ज़्यादा प्रिफर करते हैं बायोग्राफी की तुलना में, क्योंकि वो बेस्ट नोन जो पर्सन अपनी लाइफ लिख रहा है अपनी लाइफ के बारे में, वो ज़्यादा उसको जानता है। तो ये एक अच्छी बात भी है, मगर जब पढ़ते पढ़ते मुझे पता चला कि ऐसा होता है, तो फिर ऐसा चाहिए कि हमें क्या नहीं होना, हमें जब लिखना है तो न्यूट्रल होके लिखना है। एक 4th सेंचुरी की बायोग्राफी है कन्फेशंस, और एक और फिर 18th सेंचुरी में भी एक और ऑटोबायोग्राफी आई है, क्या, कन्फेशंस, पर जो 4th सेंचुरी की है सेंट ऑगस्टाइन की ये लिखी है कन्फेशंस, और रूशो ने लिखी है कन्फेशंस। ये याद रखना है 1781 और 88 के बीच में ये आती है। तो ये दो ऑटोबायोग्राफी याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और ऑटोबायोग्राफी इज रिटन, लिखी जाती है, इट इज अ रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑथर्स लाइफ। तो ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, रिटन रिकॉर्ड है लेखक की जीवन का। सम ऑटोबायोग्राफी एज रिटन इन अ फिक्शनल टेक, कुछ ऐसी ऑटोबायोग्राफी है जो डायरेक्ट ऑटोबायोग्राफी के रूप में ना होकर किसी कहानी के रूप में है, नॉवेल के रूप में है ना। तो इस तरह की भी ऑटोबायोग्राफीज होती हैं। जैसे चार्ल्स डिकेंस के, हम बहुत सारे चार्ल्स डिकेंस के बहुत सारे वर्क हम देखते हैं, पर स्पेशली डेविड कॉपरफील्ड, तो इसमें उन्होंने क्या बताया, उन्होंने अपने आप के बारे में ही बताया है। एनी फ्रैंक की है डायरी ऑफ यंग गर्ल, तो ये जो डायरी है तो ये भी क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। उसने अपने पूरे जीवन की कि किस तरह से जो नाजिज्म हिटलर का शासन था, तो ये तो ज्यूज थी, है ना, तो इन्होंने किस तरह से अपने आप को डिकैम्प किया और बचने का प्रयास किया, पर है ना किस तरह से उसके अत्याचार रहे थे, किसके, हाँ, नाजीज के। ठीक है, तो इस बारे में ये डायरी हमें बताती है। लिखा है द प्रिल्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और ये भी क्या है, ये पोइम्स हैं, पर ये पोइम्स कैसी हैं, ऑटोबायोग्राफिकल पोइम्स हैं ये, तो ऑटोबायोग्राफी की तरह ये लिखी गई हैं। स्टोरी ऑफ माय लाइफ, ये 12th क्लास में भी लगी हुई है, और ये बड़े ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और ये लिखी है किसने, हेलन केलर की स्टोरी है ये। और आगे हम देखते हैं कि हम ऑटोबायोग्राफीज की बात करते हैं। ऑटोबायोग्राफीज जो वर्णन करती है, बताती है वो पूरे जीवन के बारे में, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, हमारी फेलियर्स हैं, हमारी वीकनेसेस हैं, या फिर हमारी अच्छाइयाँ हैं, अचीवमेंट्स हैं, है ना, कुछ उपलब्धियां हमारे जीवन में रही हैं, कुछ इस तरह की सीख रही हैं, शिक्षा रही हैं, तो उनका वर्णन किया जाता है। स्पेशली फोकस तो उन पर ही होता है। और जब कोई ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है तो समझ में आता है कि बहुत सारा एक हिस्ट्री भी वो आसपास का, उस क्षेत्र का, उस परिवेश का, परिवार का, समाज का भी वो उसके साथ वर्णन कर रहा होता है ट्रूली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि ऑटोबायोग्राफीज का ये जो है डायरी, लेटर, मेमोइर्स और ट्रैवलॉग पार्ट हो सकता है, बट ये पार्ट हो सकता है, पर ये पूरी तरह से
ऑटोबायोग्राफी नहीं मानी जा सकती, है ना। तो ट्रैवलॉग है तो कोई इंसान जो उसने ट्रैवल किया है, जिस दिन किया है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो अपने बारे में उसमें लिखे, बट वो नेचर के बारे में, उस यात्रा के बारे में भी लिख सकता है। हो सकता है कि अपने आप को वो पूरी तरह से वहां से हटाकर भी लिख सकता है, या फिर इंक्लूड करके भी लिख सकता है, ठीक है। मेमोइर्स भी यात्रा, इस संस्मरण इसको हम कहते हैं। तो ये भी क्या होता है, ये ऑटोबायोग्राफी का पार्ट हो सकता है, पर ये ऑटोबायोग्राफी नहीं होती। डायरी में भी हम जो डेली हमने क्या किया वह हम लिखते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर हमसे डायरी जब हम लिख रहे हैं तो छूट जाती है बीच में, या कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो इवेंट्स हम जो हमने डायरी में मेंशन नहीं, खैर डायरी में तो एवरीडे मेंशन किया ही जाता है। तो ये जो ऑटो डायरी भी है तो ऑटोबायोग्राफी नहीं, उसका पार्ट होती है। उसी तरह से कुछ लेटर्स होते हैं जो लिखे जाते हैं, है ना, तो वो भी एक पार्ट हो सकते हैं ऑटोबायोग्राफी का, पर ये ऑटोबायोग्राफी नहीं होते। तो यहाँ हमने ऑल अबाउट ऑटोबायोग्राफीज के बारे में जाना। आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब इट फॉर मोर। थैंक यू।